नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगा, वहाँ जहाँ आज की पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं था। न इंसान थे, न पेड़ पौधे, बस एक आग का गोल गोला। यही थी हमारी पृथ्वी की शुरुआत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को, यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को समझने के लिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न कालखंडों का अध्ययन करना होता है। यह इतिहास अरबों वर्षों में फैला हुआ है और इसमें भूगर्भीय जलवायु, जैविक और रासायनिक परिवर्तनों की श्रृंखला शामिल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति यानी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इसमें हम इस वीडियो में हम ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले के वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को डीपली पढ़ चुका है। तो हम यहाँ पे इसको संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सौर मंडल की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति सौर नेबुला यानी सोलर नेबुलर सिद्धांत के अनुसार हुई। यह सिद्धांत बताता है कि एक गैसीय और धूल युक्त बादल के संकुचन से सूर्य और ग्रह बने। पृथ्वी का निर्माण छोटे छोटे ग्रह पिंडों के आपस में टकराकर जुड़ने से पृथ्वी बनी। अब हम जानेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, भूगर्भिक समय स्केल क्या है। इस फिगर में हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल शो कर रहे हैं, जिसमें इयॉन है। इसमें चार तरह के कल्प हैं। इसको हम आगे के स्लाइड में विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहले हम जानेंगे भूगर्भिक समय स्केल होता क्या है। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें पृथ्वी के पूरे इतिहास लगभग 4.6 अरब वर्ष को कालखंडों, इयॉन्स, युगो, एराज, अवधियों, पीरियड्स और युगो यानी एपॉक्स में बांटा गया है। इसका मकसद यह जानना है कि किस समय पर पृथ्वी पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे पृथ्वी कब बनी, जीवन कब शुरू हुआ, डायनासोर्स कब आए, मानव कब आए। अब हम सारे कल्प को एक एक करके पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला है हेडियन कल्प यानी हेडियन इयॉन। इसकी समय अवधि लगभग 4.6 से 4.0 अरब वर्ष पहले की थी। इस कल्प का अर्थ होता है नरक जैसा। नाम हेड्स यानी ग्रीक पौराणिक नरक से लिया गया है। मुख्य विशेषताएं। यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है। पृथ्वी की उत्पत्ति इसी समय हुई जब सौर नेबुला से ग्रह बनने लगे। पृथ्वी उस समय जलती हुई तरल धातु और चट्टानों की गेंद जैसी थी। कोई ठोस सतह नहीं थी। चारों ओर लावा और ज्वालामुखी क्रियाएं थीं। बहुत अधिक उल्कापात होते थे। इस समय को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी की बाहरी परत ठंडी होकर क्रस्ट बनी। वायुमंडल ज्वालामुखियों की गैसें जैसे CO2, NH3, H2O से बना, पर इसमें ऑक्सीजन नहीं अभी था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस युग के अंत में महासागर बनने शुरू हो गए, जब पानी संगठित होकर पृथ्वी पर गिरा। इस युग में जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा कल्प है आर्कियन इयॉन यानी आर्कियन कल्प। इस कल्प की समय अवधि थी लगभग 4.0 से 2.5 अरब वर्ष पहले। इस कल्प का अर्थ है प्राचीन या शुरुआती जीवन। इस कल्प की मुख्य विशेषताएं हैं। पृथ्वी की सतह धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। सबसे पहले ठोस महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ। जलवायु अधिक गर्म थी, लेकिन महासागर अस्थायी हो चुके थे। प्लेट टेक्टोनिक शुरू हुई यानी महाद्वीपों में आपस में हलचल शुरू होने लगा था। पहली बार जीवन के प्रमाण मिले, विशेषकर प्रोकैरियोट्स बिना न्यूक्लियस वाले सूक्ष्मजीव जैसे साइनोबैक्टीरिया। ये जीव फोटोसिंथेसिस करने लगे और धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ने लगे। स्ट्रोमेटोलिट्स नामक जीवाश्म बनना शुरू हुए जो साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनाए गए थे। इस युग में इस कल्प में केवल एक कोषीय जीव जैसे बैक्टीरिया, कोई पौधा, पशु नहीं थे। तीसरा कल्प है प्रोटेरोजोइक कल्प। इसकी समय अवधि लगभग 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पहले की थी। इस कल्प का अर्थ है प्रारंभिक जीवन यानी प्रोटेरो, जो अर्लियर होता है, जो यानी लाइफ।
मुख्य विशेषताएं इसकी थी ऑक्सीजन क्रांति, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। साइनोबैक्टीरिया द्वारा लंबे समय से निकाली जा रही ऑक्सीजन अब वायुमंडल में इकट्ठी होने लगी। इससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अस्थायी उपस्थिति शुरू हुई। यूकैरियोटिक सेल, जिनमें न्यूक्लियस होता है, का विकास हुआ। बहुकोषीय जीवों जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई, जैसे कि एल्गी। इडिकरन जीव, सबसे पहले जटिल जीव सामान्यतः नरम शरीर वाले इसी युग में दिखाई दिए। पृथ्वी ने स्नोबॉल अर्थ की स्थिति देखी, लगभग पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी। जीवन, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, शुरुआती जटिल जीवन, कोई कंकाल या कठोर अंग नहीं थे। चौथा कल्प है फेनेरोजोइक कल्प, यानी फेनेरोजोइक इयॉन्स। इसका समय अवधि 541 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान। इस कल्प का अर्थ है दिखाई देने वाला जीवन, यानी फेनेरो का मतलब होता है विजिबल और जो का मतलब है लाइफ, यानी दिखाई देने वाला जीवन। यह वही युग है जिसमें अधिकतर जीवाश्म, पौधे, पशु और मानव शामिल हैं। इस इयॉन को 3 युगों यानी एराज में बांटा गया है, जिसमें पैलियोजोइक एरा यानी प्राचीन जीवन युग, दूसरा मेसोजोइक एरा यानी मध्य जीवन युग, तीसरा सेनोजोइक एरा यानी नवीन जीवन युग। इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। पैलियोजोइक एरा यानी प्राचीन जीवन युग, इसकी समय अवधि थी 541 से 252 मिलियन वर्ष पूर्व। इस युग की विशेषताएं कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, अचानक समुद्री जीवों में भारी विविधता होने लगी। पहले कशेरुकी यानी वर्टेब्रेट्स पौधे और उभयचर यानी एम्फीबियंस बने। महाद्वीपों का एकत्रीकरण हुआ, पैंजिया महाद्वीप। पर्मियन महाविलुप्ति, सबसे बड़ी जीवों की समाप्ति थी। 90% प्रजातियां नष्ट हो गई थी। दूसरा युग था मेसोजोइक एरा यानी मध्य जीवन युग। इसकी समय अवधि थी 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व। इस युग की विशेषताएं हैं डायनासोरों का युग। इस युग को डायनासोरों का युग कहा जाता है। पहले पक्षी और स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए। फूलों वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म्स विकसित हुए। इसके बाद अंत में एक विशाल उल्का के टकराने से डायनासोर्स विलुप्त हो गए। तब से डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया। तब तीसरा युग है सेनोजोइक युग यानी नवीन जीवन युग। समय 66 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक के युग को हम सेनोजोइक एरा कहते हैं। इस युग की विशेषताएं हैं स्तनधारियों का विकास और विस्तार हो रहा था। मानव जाति का उद्भव हुआ। हिम युग और जलवायु परिवर्तन हुए। आज हम इसी युग में हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, भूगर्भिक स्केल क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।